हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। यहाँ पर किचन में हूँ मैं। थोड़ा सा दूध बॉइलिंग के लिए रख दिया था मैंने और बाकी सब काम कर चुकी हूँ। और यहाँ पर करेले वगैरह हैं, ये सब छील के सवेरे बनाने हैं मुझे ब्रेकफास्ट में। देन यहाँ कपड़े वगैरह सूख गए हैं तो वही हटा के मैं अब फोल्ड करूँगी। यहाँ स्टैंड में भी कुछ कपड़े थे जो सूख गए थे तो वो मैंने हटा दिए थे, बाकी के थोड़े से सूखने बाकी रह गए थे तो इसलिए मैंने स्टैंड को हटाया नहीं था। तो यहाँ पर वही सब मैं करती हूँ। तो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए एक रस्सी भी बांध रखी है अलग से। तो एक स्टैंड पे हो नहीं पाता है, कभी कभी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और मेरे रूम में विंडो भी नहीं है तो इस वजह से मैं कपड़े वगैरह डाल नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं रूम में ही कपड़े सुखाती हूँ। हालांकि छत पे भी ऑप्शन है, बट बच्चों को छोड़ के मैं छत पे कैसे जाऊँ, ये थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी। नहीं तो छत पे भी मैं डाल देती हूँ। कभी कभी कपड़े ज़्यादा होते हैं, हस्बैंड के कपड़े धोने होते हैं या कोई मोटा चादर वगैरह, ये ब्लैंकेट वगैरह धोने होते हैं तो फिर वो सब कपड़े मैं छत पे ही डालती हूँ सूखने के लिए। और वैसे डेली यूज़ के कपड़े थोड़े हल्के होते हैं, सूट वगैरह, मैक्सी, नाइटी, बच्चों के कपड़े, ये सब मैं घर में ही सुखा लेती हूँ। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट जैसे भी है मैनेज करना पड़ता है। और ये एक रूम में ही सब कुछ, मैं पूरी दुनिया समेटनी पड़ती है इसी में ही। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने उतार लिए हैं तो थोड़ा बहुत फ़ोल्ड करके जल्दी से रख दूँ। थोड़े बच्चे बाहर गए हैं, हस्बैंड आए हैं तो लेके जाते हैं शाम में बाहर, तो तब तक मैं जो भी थोड़ा बचा कुचा काम होता है वो सब मैं कर लेती हूँ। ये इवनिंग का टाइम है, अभी इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। फिर उसके बाद सब बाकी खाना पीना खाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। फिर उनके साथ ये सब काम नहीं हो पाता। मैं फ़ोल्ड करूँगी, वो एक दूसरी तरफ फैलाएंगे, उनको अनफ़ोल्ड कर देंगे, उनका ये काम होता है। तो जब भी वो नहीं होते तो अधिकतर मैं यही कपड़े फ़ोल्ड वाला काम करती हूँ, ताकि मैं तुरंत फ़ोल्ड करके इनको जमा दूँ अच्छे से अलमारी में। तो कपड़े, दो दो बच्चे हैं तो थोड़े बहुत कपड़े ज़्यादा निकल जाते हैं। और डेली यूज़ के कपड़े वगैरह और ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और बच्चे भी कपड़े गंदे कर देते हैं तो कभी कभी दो तीन बार चेंज करने पड़ते हैं उन लोग के कपड़े। कभी कभी पॉटी वगैरह या वो डायपर लीक हो जाता है तो चेंज करने पड़ते हैं, उस वजह से थोड़े ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी कभी मैं वॉश नहीं करती हूँ, कभी कभी स्किप कर देती हूँ मैं वॉश करना, तो नेक्स्ट डे 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही हो जाता है, कपड़े बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर मैं कपड़ों को सूंघ के देख रही हूँ कि अच्छे से धुले हैं नहीं धुले हैं। मेरे जब तक मुझे कपड़ों में से खुशबू नहीं आती तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, हाँ कपड़े अच्छे नहीं धुले हैं। बच्चों के कपड़े मालिश वगैरह करती हूँ, तेल वगैरह से महकने लग जाते हैं, इसलिए उनके कपड़ों में मैं सब बच्चों के कपड़ों में ब्रश लगाना पड़ता है। जबकि हालांकि मैं अपने कपड़ों में ब्रश वगैरह नहीं लगाती, बट बच्चों के कपड़े में ब्रश से रगड़ के मैं साफ़ करती हूँ, तब जाके थोड़े साफ़ लगते हैं और खुशबू आती है। और कभी कभी मैं कंफर्ट का भी यूज़ करती हूँ। नए नए कपड़े जो भी होते हैं उसमें तो मैं हमेशा कंफर्ट डाल के ही रखती हूँ, जो भी रखने वाले होते हैं। और जो भी मेरे कपड़े होते हैं जो रखने वाले होते हैं, कभी कभी पहनने वाले होते हैं, तो उनको मैं हमेशा कंफर्ट डाल के रख देती हूँ। और चादरें वगैरह में भी मैं कंफर्ट वगैरह ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह मैं अपने कपड़ों को वॉश करती हूँ। यही है मेरा रूटीन कपड़ों वगैरह का वॉश करने का। कपड़ों का काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है मेरे ऊपर, क्योंकि ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर हो जाता है ज़्यादा कपड़ों का काम। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो इससे ये सब कपड़े फ़ोल्ड कर लिए, देख सकते हैं अलमारी में जगह नहीं है कि मैं रखूँ कपड़े। ये कपड़े ही कपड़े हैं, मतलब इधर ऊपर हस्बैंड के कपड़े हैं और नीचे सारे मेरे कपड़े हैं। और यहाँ पर शायद हस्बैंड आ गए हैं और उनसे मैं बातें वगैरह भी शायद कर रही हूँ। तो यहाँ पर यही सब चालू है मेरा काम। अलमारी जमा रही हूँ, थोड़ी सी अलमारी बिगड़ गई है तो इसको भी सेट करना पड़ेगा। बच्चों के चलते हालांकि मुझे टाइम मिलता है, बट बच्चों को देखना पड़ता है हमेशा, तो उस चक्कर में
मेरे पास टाइम नहीं आता है। यहाँ मैं हस्बैंड से बातचीत कर रही हूँ और हंसी मजाक चल रही है हमारी। तो वो कुछ बातें कर रहे थे तो वही मैं बातें जवाब दे रही थी और हंस रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर ये मेरे पहले कस्टमर के कपड़े हैं और मैंने स्टिच कर दिए हैं और दे भी दिए हैं। उनको गांव जाना था तो पहली बार मैंने स्टिच करे हैं किसी कस्टमर के कपड़े और उन्हें पसंद भी आया। हालांकि अभी उन्होंने पहना नहीं, बट उन्हें देखा था पहन के, नाप वगैरह देखा था। अभी वो गांव गई हैं, फिर आएंगी तब मैं उनसे पूछूंगी कैसा रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग का टाइम है। आपको मैंने करेले दिखाए थे ना रात में, तो वही मैंने रात को फिर वीडियो मैंने कुछ बना नहीं पाई तो रात को ही मैं करेले कट करके रख देती हूँ। बस सुबह छौंकना रहता है सब्ज़ी को। तो करेले की सब्ज़ी में प्याज वगैरह अच्छे से डालते हैं तो करेले की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। जो करेला नहीं खाता है वो इस तरीके से बनाइएगा, अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। और यहाँ आप देख सकते हो रोटियों को मैं नचा नचा के पका रही हूँ। इंजॉय करती हूँ मैं बनाते टाइम रोटियों को। कभी कभी मज़ा आता है रोटियाँ पकाने में, कभी कभी नहीं बनती है सही से, कभी कभी चिपकने लग जाती है तो गुस्सा भी आता है, कभी कभी जलने लग जाती है तो गुस्सा आता है। बट फूलती है तो मुझे बड़ा बड़ा मज़ा आता है और अच्छा लगता है कि हाँ मेरी रोटियाँ बड़ी अच्छी अच्छी फुली फुली बन रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ा आता है खाना पकाने में भी। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड का लंच बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो रोटियाँ मेरी थोड़ी बहुत बन गई हैं और सब्ज़ी में थोड़े से मैंने नमक वगैरह और थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा पाउडर वगैरह थोड़ा सा 2-2 चुटकी डाला है ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। इसमें आप नींबू भी थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं तो उससे भी अच्छा रहता है। बट मैं ओवरनाइट रख देती हूँ और नमक मिला के इसको वॉश करके इसको छौंकिएगा तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहता है, अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर वही मैंने सेट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा धीमी आंच पे मैंने उसे सेट कर दिया है यहाँ पर। तब तक मैं रोटियाँ पका लूँगी। इस टाइम बच्चे शायद सोए हुए हैं तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो बच्चे उठ जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं करना देते हैं, जैसे कि आप देखते ही हो। हम मॉर्निंग के टाइम में उठते ही ज़रा सा आवाज़ सुन लेंगे तो उठ जाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैं रोटियाँ पका रही हूँ, सब्ज़ी मेरी पक रही है। और सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये सब मैनेज करने में। फिर चाय वगैरह पहले पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाती, रोटी बनाती हूँ, लंच पैक करती हूँ। फिर हस्बैंड जी को अगर फ्रूट्स खाना है तो फ्रूट्स खाएंगे, नहीं तो फिर रोटी वगैरह तो कम ही खाते हैं। रोटी खाना वो पसंद ही नहीं करते इतनी सवेरे सवेरे, इसलिए वो फ्रूट्स में पपाया, केला ये सब कट करके दे देती तो वो खा लेते हैं अच्छे से। अदरवाइज़ रोटी खाना वो इग्नोर ही करते हैं। बहुत बोलने पर एक रोटी खाते हैं तब मुझे थोड़ी खुशी मिलती है, हाँ मैंने पकाया है तो खा ली है। नहीं तो वैसे लंच में ले जाते हैं रोटी सब्जी। और ये मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सैलेड वगैरह। और यहाँ पर शाम में बर्तन वगैरह थे तो मैंने वॉश कर रही थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्लिप्स ऐड करी है। वीडियो आजकल मैं बना नहीं पा रही हूँ अच्छे से, तो छोटी छोटी क्लिप थोड़ी ऐड करी थी। तो यहाँ पर पानी वगैरह पी रही हूँ मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने पानी में धनिया रखा है, धनिया सूख जाता है इसलिए मैं कप में पानी डाल के रख देती हूँ तो वो खिला खिला सा रहता है। आप देख सकते हैं पौधे की तरह एकदम खिला हुआ है। तो इवनिंग का टाइम है, जैसे देख सकते खिड़की पे अंधेरा हुआ है। तो यहाँ कुछ तो मैं बना ही रही हूँ, आई थिंक मछली बनाई है मैंने। और थोड़े बर्तन थे तो वो वॉश करूँगी। तो थोड़े 2 लोग हैं, 2 हम हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, तब भी ऐसा लगता है कि इतने सारे बर्तन निकल गए हैं, बहुत सारे बर्तन निकल गए हैं। मतलब दिन में ही वॉश करे थे, शाम शाम के बर्तन हैं, चाय नाश्ते में ही निकल जाते इतने। फिर रात में भी और होंगे, पता नहीं क्या क्या निकल जाते हैं बहुत सारे। फिर ये लंच ले जाते हैं, उसमें भी सारे लंच बॉक्सेस के डब्बे हो जाते हैं, कई चाय के बर्तन हो जाते हैं और बच्चों के कुछ ना कुछ लगा ही रहता है।
तो यहाँ थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है और काम करना ज़रूरी है, जो भी है मुझे ही करना है, तो देख सकते हैं। तो बच्चों के रहते घर में मैं वीडियोस वगैरह तो नहीं रिकॉर्ड कर पाती, क्योंकि वो ट्राइपॉड ही गिरा देते हैं, इस वजह से मैं बहुत चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। छोटे हैं अभी, उनको समझ नहीं है, तो मैं जैसे भी बनता है मेरा वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा आपको दिखा सकूँ और आपसे बहुत कुछ शेयर कर सकूँ। तो यही सब चल रहा है। और तो अब रेगुलर व्लॉगिंग आए करूँगी मैं। थोड़ा सा गैप ले लिया था मैंने भी, मैं गांव चली गई थी, बट वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था और कुछ काम से गांव गई थी और कम से कम मैं 25 दिन वहाँ रह के आई हूँ। तो अच्छा खासा मैंने टाइम स्पेंड किया है, अच्छा लगता है वहाँ जाके। मेरे घर वाले सारे, सास ससुर, मेरी जेठानी और बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ रहने में, तो वहाँ तो ठंडा ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया था, बट मुंबई में अभी भी गर्मी है। यहाँ आते ही इतनी गर्मी बेचैनी चालू हो गई थी जब मैं आई थी यहाँ पर। बट गांव मेरा बिहार में है, वहाँ ठंड का मौसम चालू हो गया था जब मैं वहाँ पे थी। तो ठंडा ठंडा मौसम बहुत ही अच्छा लगता था और रज़ाई वगैरह ओढ़ते थे और पंखा भी चलाते थे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम। रज़ाई ओढ़ के पंखा चला के सो जाओ, बड़ा मज़ा आता था सोने में। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं आई है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कंबल ओढ़ के पंखा चला के सोने में। मुंह ढक के रज़ाई में घुस जाओ और सो आराम से। सर्दी का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी हल्की हल्की अब ठंड लग रही है मुंबई में। तो थोड़ा बहुत पंखा थोड़ा मैं कम कर देती हूँ और रात को तो मैं चादर वगैरह ओढ़ के ही सोती हूँ। आदत से मजबूर हूँ, मैं बिना चादर ओढ़े सो ही नहीं पाती हूँ। नींद ही नहीं आती है, ऐसा लगता है कुछ खो गया अगर चादर ना मिले तो मैं चादर लगा के ही अच्छे से ओढ़ के सोती हूँ। पानी भी हल्का हल्का थोड़ा सा ठंडा लग रहा है अब, पहले से मौसम थोड़ा बदल गया है और अच्छा लग रहा है। ज़्यादा गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी कम हो गई है, बेचैनी वगैरह कम हो रही है, तो सही लगता है काम करने में भी और सब काम अच्छे से हो जाते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ कुछ क्लिप्स वगैरह ऐड करके मैंने वीडियो बनाया है, थोड़ा सा आपके लिए जल्दी अपडेट करने के लिए, ताकि मेरा एक व्लॉग तैयार हो जाए। तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी अगर अच्छा व्लॉग ना लगा हो तो। और अभी जल्दी आपसे कुछ कुछ शेयर करूँगी, तब अच्छा लगेगा आपको। तो व्लॉग को देखिए, फुल वॉच करिए। और भी व्लॉग्स हैं चैनल पे, रिव्यूज़ है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ है, तो उनको भी देखिए। तो मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।